वक्फ बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है, लेकिन इसको लेकर हो रहा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे का शोर इतना तेज था कि सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद देर रात 12 घंटे तक चली चर्चा के बाद वक्फ बिल राज्यसभा में पास हो गया। इस बिल के समर्थन में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। लेकिन बिल पास होने से पहले चर्चा के दौरान कई बार सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। माहौल उस वक्त गर्मा गया जब बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आमने सामने आ गए। ऐसे मुसलमान हम लोगों के साथ सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए, जाकिर नाइक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम, कौन जोड़ रहा है ये? सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही है, मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे मुसलमान हम लोगों के साथ है और वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ है। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है, ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है, और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी और दिग्विजय सिंह के हिसाब से टकराव में बाद में अमित शाह की भी एंट्री हो गई। अरे सुनो ना भाई, आप सुनो तो। अरे दिग्विजय सिंह सुनिए, मैं खड़ा हूं ना अपने पैर पर। इशरत जहां, यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहां के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। दूसरा कहा, अतीक अहमद किस पार्टी से थे? इंडिया अलायंस की। दूसरा कहा, अंसारी किस पार्टी से? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के। दूसरी तरफ एक टकराव प्रफुल्ल पटेल और संजय राउत के बीच देखने को भी मिला। अच्छा, आज पहली बार सर, पहली बार आखिरी में पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था। कभी नहीं तो बिल्कुल टक 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 बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनको समझ में नहीं आ रहा था। प्रफुल्ल पटेल को बाला साहब ठाकरे की याद आने की जरूरत नहीं। बाला साहब ठाकरे की अगर याद किसी को आती है तो अपने विचारों से निष्ठावान होना चाहिए। अपने बाप के पीठ में खंजर कुपस करे आदमी भाग गए। शरद पवार उनका बाप था। वक्फ बिल दोनों सदनों में पास हो गया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा, लेकिन कांग्रेस वक्फ की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। और संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप हमारे अधिकारों को कैसे रौंद सकते हो? आप कैसे हमारे साथ ये कर सकते हो कि आप हमें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने का काम कर दो? दरअसल वक्फ बिल का विरोध कर एक बड़े समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देश का भाईजान किसके साथ खड़ा होगा, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है।